कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ और चाहिए, ये मिल जाए तो वो चाहिए। यदि आपको ऐसा असंतोष अनुभव होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संतुष्ट हो जाना मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है। और इसी कारण मानव ने सभी जीवों में सबसे अधिक विकास किया। इसीलिए मनुष्य ने आर्थिक और शक्ति रूप से वृद्धि की, संपन्नता बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया। अर्थात विकास के लिए असंतोष बहुत आवश्यक है। परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। जब आप स्वयं की संपत्ति अर्जित करने की अपेक्षा ये प्रयास करने लगते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी की संपत्ति अधिक ना रहे, तब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। और यही ईर्ष्या जन्म देती है अपराध को, षड्यंत्र को। तो प्रश्न ये उठता है कि इस ईर्ष्या से बचा कैसे जाए? और इसका केवल एक ही उपाय है, जब प्रयास अपने साथ साथ दूसरों के विकास का भी हो, तब जाकर ईर्ष्या समाप्त होती है और प्रारंभ होता है आनंद का, वास्तविक विकास का। हम सबके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य के बिल्कुल निकट होते हैं, परंतु अचानक हमारे मार्ग जैसे बंद हो जाते हैं या फिर हम भ्रम में फंस जाते हैं। कभी कभी उस भ्रम से जूझकर हार मान लेते हैं, कभी कभी उस भ्रम को ही लक्ष्य समझ लेते हैं, और प्रत्येक स्थिति में हमारा लक्ष्य हमसे दूर होता जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे में क्या किया जाए? और उत्तर है धैर्य। मन जब अधीर होता है तब सोचने समझने की क्षमता खो देता है, भ्रम के माया जाल में फंस जाता है और अंततः थक कर हार जाता है। जबकि धीरज रखने से मन शांत होता है, आप एकाग्रचित होते हैं, भ्रम के माया जाल से निकलकर अपने लक्ष्य को देख पाते हैं। इसीलिए धीरज रखना सीखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है। हम सब अपनों की, अपने मित्रों की, परायों की सहायता करते हैं, परंतु हम सब के मन में एक व्यथा रह जाती है कि वो हमारा उपकार भूल गया, कि उसने हमें सम्मान नहीं दिया, कि समय पड़ने पर उसने हमारी सहायता नहीं की। होता है ना ऐसा? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें उपकार भुला देना चाहिए या नहीं? और उत्तर भी दो हैं, हां भी और ना भी। हमें दूसरों पर किए गए उपकार को भुला देना चाहिए, परंतु यदि किसी ने हम पर उपकार किया है तो उसे नहीं भुलाना चाहिए। यदि दूसरों पर किए उपकार भुला दिए तो अपेक्षा नहीं रहेगी, अपेक्षा नहीं रहेगी तो वो टूटेगी नहीं, मन कुंठित नहीं होगा। और स्वयं पर किए गए उपकार को स्मरण रखा तो उसे चुकाने के लिए सदा तत्पर रहेंगे, उपकार करने वाले के कृतज्ञ रहेंगे, तब भी मन प्रसन्न रहेगा। और यदि हम सभी ऐसा करने लगे तो सबके मन को संतोष रहेगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधना कठिन होती है, परंतु उससे अधिक कठिन होता है अपने कर्तव्य के लिए साधना को छोड़ देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी पहेली है। हम सब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी सीमा से पार जाकर परिश्रम करते हैं, और कभी कभी लक्ष्य सामने होने पर भी हमारे समक्ष विकल्प आ जाता है कि लक्ष्य प्राप्त करें या कर्तव्य निभाएं। और चूंकि मनुष्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा निर्बल होता है, तो वो कर्तव्य से पलायन कर जाता है।
तनिक सोचिए, बिना कर्तव्य के लक्ष्य पाना क्या आपको आनंदित करेगा? नहीं ना, क्योंकि कभी ना कभी लक्ष्य आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप कर्तव्य निभाने में सक्षम हैं या नहीं। लक्ष्य आपको तभी चुनेगा जब आप कर्तव्य को चुनेंगे। मनुष्य सदैव स्वप्न देखता है और जीवन भर उन्हें पूर्ण करने के प्रयास में लग जाता है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि हमारे प्रयासों के पश्चात हम में से कई सफल क्यों नहीं होते? कारण है संयम। संयम अर्थात स्वयं को रोक सकने की क्षमता। अब आप कहेंगे, जब आगे बढ़ना है तो स्वयं को रोकना क्यों? विकास के विज्ञान में संयम का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। 4 पग आगे बढ़ना हो तो 1 पग पीछे हटने का साहस ही संयम है। संयम अपनी इंद्रियों पर, अपने आकर्षणों पर, अपनी इच्छाओं पर। कभी सोचा है, नदी की गहराई में जाने के लिए सांसों को रोकना पड़ता है, पर्वत पर चढ़ने के लिए अपने पांव को रोकना पड़ता है। यही संयम होता है। यदि गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लक्ष्य को पाने के लिए संयम होना सबसे अधिक आवश्यक है। संबंध बड़ा ही विचित्र भाव है ना? हम जीवन में आगे बढ़ते हैं अपने संबंधियों के लिए। हम परिश्रम करते हैं ताकि वो प्रसन्न रहे जिनसे हमारा संबंध है, परंतु कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है कि जिनसे हमारा संबंध है उन्हें रोका जाए, उनके मार्ग में बाधा डाली जाए। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है? जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे प्रेम है, उनके मार्ग में बाधा क्यों? आवश्यक है। नदी की धारा में आया छोटा सा सेतु उसके प्रवाह को तीव्र कर देता है। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी आलोचना आवश्यक है ताकि वो अपनी कमियों को सुधारें, अपनी शक्तियों के वेग को बढ़ाएं और सफलता प्राप्त करें। कहते हैं, जब भाग्य बुरा हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा हो जाता है। क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, हर अनहोनी का कारण भाग्य नहीं होता। कारण होती हैं हमारी असावधानियां। कठिनाइयों में सावधानी सबसे महत्वपूर्ण ढाल है। अनजान मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व अपने एक पांव को धरा पर जमाना और दूसरे पांव से आगे आने वाली भूमि को टटोल लेना ही समझदारी है। सत्य बोलने, वचन देने या प्रतिज्ञा लेने में सावधानी आवश्यक है। अर्थात सावधानी का अर्थ है पहले भविष्य का आकलन कर लेना। यदि घर की नींव डालने में असावधानी बरती जाए तो इमारत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो ध्वस्त हो ही जाती है। इसीलिए सुरक्षित भविष्य का आधार है वर्तमान में बरती हुई सावधानी। क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये आप जान नहीं सकते, परंतु उससे बचने के लिए सावधानी की ढाल का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं, तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में
सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए। ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार करें। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। Krishna